शुरू। हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ाई की। प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई किए थे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बच गए थे जो आज कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी होंगे आज ही अभी। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, समझने का प्रयास बढ़िया से कीजिएगा और खुद समझते हुए दूसरों को भी इसको जो मेगा माइंड मैथ्स यूट्यूब पर में जो ये चैनल है इसको आप दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, इससे दूसरे भी फायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज में कंटिन्यूड हिस्सा। जैसे इसको आप देखिए, ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसका डायगोनल तो ये है, डायगोनल जो यहाँ है वही डायगोनल यहाँ है, वही डायगोनल यहाँ है। इस डायगोनल के ऊपर में या नीचे में, इस डायगोनल के ऊपर में या नीचे में, फिर से कह दें, डायगोनल के ऊपर का हिस्सा या बिलो द लीडिंग डायगोनल अगर जीरो है या जो भी है, फिर से कह दें, जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा में अगर जीरो हो भी जा रहा है या नहीं भी हो रहा है, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, लेकिन एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी कहता है वो ये कि सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 b2 c3। तो ये देखिए आप a1 b2 c3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी कॉलम को अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सपेंड करते समय दूसरे कॉलम को भी आप ले रहे हैं साथ में और उस दूसरे कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरे को भी उसमें मल्टीप्लाई करके फिर साथ में प्लस या माइनस कर रहे हैं। फिर से कहते हैं, किसी कॉलम को ऑपरेट करते समय में अगर दूसरे का हेल्प ले रहे हैं, बीच में तो प्लस माइनस जो भी है, लेकिन जो दूसरे कॉलम सब है उसमें कुछ मल्टीप्लाई किए हैं आप, तो ये जो वैल्यू रहेगा डिटर्मिनेंट का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप जिस कॉलम को ऑपरेट कर रहे हैं अगर उसको किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा इंटीजर से, तो फिर आपको बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या बोले, एक बार फिर से बोल दें। किसी कॉलम को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ये प्रोसेस आप रो के साथ भी कर सकते थे। किसी कॉलम को आप तोड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से तोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही देखिए, कॉलम 1 इक्वल टू लिखा हुआ है कॉलम 1 प्लस m इनटू कॉलम 2 माइनस n इनटू कॉलम 3। इसका मतलब कॉलम 2 में m से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 में n से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन कॉलम 1 में तो किसी से नहीं ना हुआ। तो कॉलम 1 में किसी से नहीं हुआ तो यहाँ पर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉलम 1 में, चूंकि कॉलम 1 को ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 1 को एक्सपेंड कर अगर इसमें कोई मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता। ये प्रक्रिया सिर्फ कॉलम के साथ में ही नहीं, रो के साथ भी हो सकता था। इसका मतलब किसी कॉलम को या रो को एक्सपेंड करने वक्त में दूसरे कॉलम या रो का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, ये मेरे तरफ से पॉइंट है, ये किताब में हर जगह लिखा नहीं रहेगा। ट्राई टू गेट 1 and 0 as much as possible। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जितने भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जितने प्रॉपर्टीज को लगा रहे हैं, वो इसलिए कि कुछ कॉमन आ जाए। कॉमन आएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो फिर 0 आएगा। कैसे, वो हम आपको करके दिखाएंगे। फिर से कहते हैं, ये जितने सारे प्रॉपर्टीज कर रहे हैं सवाल को बनाने के लिए, वो सब इसलिए कि कुछ कॉमन आ जाए। कॉमन आएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो फिर 0 आएगा। फिर से कह दें, ये जितने प्रॉपर्टीज आप लगाए हैं पिछले क्लास में और आज के क्लास में, इससे यही आपको फायदा मिलेगा बनाने वक्त में कि आप कुछ, जैसे मान लीजिए किसी कॉलम को ऐड कर रहे हैं किसी दूसरे कॉलम में, या किसी रो को किसी दूसरे रो में ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी कॉलम को किसी में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी रो को दूसरे रो में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली अगर ऐसा होने में संभव है कि कुछ कॉमन आ जाए,
1 आ जाए, 0 आ जाए, तो सवाल आसान बन जाएगा। इसीलिए ये हम अपने तरफ से लिखे हैं, कहीं किताब में ऐसा हर जगह मिलने को नहीं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज तो हम लिखे हैं, अब कुछ सवालें लिखी गई हैं प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए। आखिर प्रॉपर्टीज लिखे हैं तो उसका यूज भी होना चाहिए ना। तो जैसे हम अभी कुछ सवाल लिखे, 3 सवाल लिखे हैं आपके बोर्ड पर में। पहला सवाल पीटी लिखा मतलब प्रूव दैट, पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। अगर आप इस तीनों को सीखते हैं तो अगला क्लास में या जब भी हम क्लास लेंगे अगला क्लास में, तो हमको सुविधा होगा और आपको बड़ा आसान महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो है आपका प्रूव दैट 1 a square b square c square is equal to a minus b minus c minus a। वहां पे दिख भी रहा होगा पहला सवाल। फिर अब यहां लिखे हैं उसको LHS प्रूव करना है, LHS लिखे हैं। देखो यहां ऑलरेडी 1 1 1 है, सो द क्वेश्चन इज ऑलरेडी वेरी इजी। किस रो में किस रो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। ये बात मेरा ध्यान में रखना, कितना बार बोल चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, किस रो में किस रो को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। बस इतना तुम दिमाग में रखो तो कम से कम 2 क्लास तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान, वेरी इजी। यहां देखो 1 तो ऑलरेडी, आप तुम ही सोचो 0 लाने के लिए क्या करना चाहिए। 0 लाने के लिए तो ये रो 1 है, ये रो 2 है ना, तो रो 1 इज इक्वल टू, अगर हम लिख दे रो 1 माइनस रो 2, और फिर रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3, तो क्या कोई दिक्कत? क्यों किया ऐसा? 0 लाने के लिए। चलो रो 1 ये है, रो 2 ये है, 1 में से 1 गया तो 0, फिर a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर 1 में से 1 गया तो 0, b में से c, फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर जो बच गया वो ये है। अब ये बताओ कि हम परसों एक्सपेंड करना सिखाए थे, प्लस माइनस प्लस करके, मतलब पिछले क्लास में बताए होंगे हम, वो एक्सपेंड करके बताए होंगे ना ऑर्डर 3 वाला। तो इसको एक्सपेंड ऐसे ही कर दें या कुछ कॉमन वॉमन ले लें, कुछ कॉमन ले लें, समझ रहे हो ना? कुछ कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। जैसे इसमें से हम a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रो 1 से a माइनस बी कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम रो 1, रो 2 से b माइनस सी कॉमन, ठीक है। चलो तो अगर हम इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लिए हैं और उसमें से अगर मान लो b माइनस सी कॉमन आ गया, इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी बचेगा, फिर यहाँ 0, 1, b प्लस सी बचेगा, यहाँ 1, यहाँ c, यहाँ c स्क्वायर। गुड। अब देखो इधर से चलना चाहिए, इधर से चल, कहीं से भी चलेंगे, लेकिन जिधर से सिंपल पड़ेगा उधर से न चलेंगे हो। तो इधर हो गया ऐसे और इधर ऐसे, इधर से चलते, लेकिन 2 0 है यहाँ, तो जो 2 0 जिधर से उधर से ही ऑपरेट करते हैं ना, आसान पड़ेगा। चलो a माइनस बी, b माइनस सी,
प्लस माइनस प्लस 1 को लिए, प्लस माइनस प्लस 1 को लिए, जिसको जिस एलिमेंट को लेंगे उसके कॉलम को बंद, रो को बंद, ऐसा बोले थे ना परसों, मतलब पिछले क्लास में। इधर बंद इधर बंद, तो बताओ तुम्हें लोग इधर बंद और इधर बंद, तो इतना इंटू इतना यानी b प्लस सी और माइनस a प्लस बी। ओके, अब यहां देखो क्या क्या इसमें कैंसिल हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो c माइनस a बचेगा, और यहां क्या है a माइनस b, b माइनस c, और इसी के साथ ये RHS आ गया है। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत होगा तो बोलेंगे। किस रो में किस रो को ऐड करें, किस रो में किस रो को सब्ट्रैक्ट करें, किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें, या तो फिर सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें ताकि 1 आ जाए, कुछ कॉमन आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 0 आ जाए। क्यों? ताकि सवाल और आसान बनते जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, आपका सेकेंड जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है वो देखिए, a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब इज इक्वल टू में a b c, a माइनस b माइनस c और c माइनस a। प्रूव करना है बाय प्रॉपर्टीज LHS। क्या बोले थे हम, ये बात अभी हम 2-3 क्लास लगातार रिपीट करते रहेंगे। किस कॉलम में किस कॉलम को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें ताकि कुछ कॉमन आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, यही ना बात बोलते हैं, बार बार बोले हैं ना। अच्छा, तो इसमें से आपको क्या दिखता है कि इधर से कॉमन ले कि इधर से कॉमन ले? इधर से दिखता है कॉमन, हमको तो इधर से दिखता है, यानी ये पूरा है रो 1, तो यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन A फ्रॉम रो 1, B फ्रॉम रो 2, C फ्रॉम रो 3। अगर हम इसमें से A कॉमन ले लेंगे, इसमें से B कॉमन ले लेंगे, इसमें से C कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? यहां पर 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। अब देखो बोले थे ना हम कुछ कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करने में आसान होगा, तो 1 वगैरह आया, कॉमन भी आया, 1 भी आया। अब क्या लाने का मन है, अब क्या लाने का मन है? तो 0। क्यों? बोले थे ना हम, जो बात बोले थे कम से कम अब तक में कम से कम 10 बार बोल चुके होंगे। तो चलो, रो 1 इज इक्वल टू में रो 1 माइनस रो 2, रो 2 इज इक्वल टू में रो 2 माइनस रो 3। क्यों करेंगे ऐसा जी? 0 लाने के लिए। क्यों करेंगे ऐसा? 0 लाने के लिए। ये देखो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, कोई शक इसमें? अब चलो a b c, 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या इसी में से इसी को सब्ट्रैक्ट करिएगा, इसको ऑपरेट नहीं कीजिएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ कितना होगा? 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। ठीक है? ए बी सी लिखा हुआ है। अब इधर से ऑपरेट करें हम, इधर से चलें कि इधर से चलें? तो उधर से चलते हैं कॉलम से, इसलिए कि 2 को 0 है, आसान पड़ेगा ना सॉल्व करने में। तो 1 को लिए, तो जिसको लेते हैं इधर बंद, तो क्या क्या बचेगा जी? या कुछ कॉमन ले लो ना, सबसे अच्छा रहता कि कुछ
कॉमन ले लो, जैसे यहाँ दिख रहा है a माइनस बी आएगा, फिर b माइनस सी आएगा, आएगा कि नहीं? इस रो में से a माइनस बी, इस रो में से b माइनस सी, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम्हारे पास बचेगा यहाँ पर मैं 0 0 फिर 1 फिर a प्लस बी, और यहाँ पर 0 1 b प्लस सी, और फिर 1 सी स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन नहीं ना आएगा। अच्छा, ए बी सी है बाहर में, a माइनस बी b माइनस सी, बोलो एकदम सिंपल से सिंपल में आ गया कि नहीं? अब क्या करें? प्लस माइनस प्लस 1 को लेंगे ना, तो फिर इसको इधर बन बोल लो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, तो बोलो क्या क्या इसमें से कैंसिल होगा जी? b से b कट जाएगा, तो c माइनस a आएगा, c माइनस a, यहाँ a माइनस b, b माइनस सी, और ये a b c इक्वल टू RHS लिख दे क्या? अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ पा रहे हैं तो काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इससे आसान होता ही नहीं है कुछ, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से सबसे आसान कुछ होता ही नहीं। सबसे पहला क्या प्रयास रहता है? किसमें से क्या कॉमन आ सके, किसको किसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, धीरे धीरे समझिएगा, आराम से। अभी तो 2 ही सवाल बताए ना, काफी बताएंगे हम, काफी बताएंगे। जिस तरह से आप क्लास में समझते रहते हैं हर समय, उतना ही समझ में इसमें भी आएगा, बट ये शॉर्ट टाइम का है, इसलिए थोड़ा कम सवालें होंगी। अगले दिन जब डिस्कस करेंगे फिर और सवाल होगा। अगले दिन उम्मीद करते हैं काफी सवाल होंगे, अगले दिन और ज्यादा कॉन्शियस होकर रहिएगा, तैयार रहिए, जल्दी क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है सब है। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। सपोज कीजिए हम इसको लिखते हैं इवेल्युएट, या प्रोजेक्ट भी लिखे तो थोड़ी देर पहले इवेल्युएट भी लिखे। बोलो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखने से ये लग रहा है कि अगर कॉलम 1 इज इक्वल टू कर दे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, क्यों किए? इसलिए कि हमको लगता है कि ऐसा करेंगे तो यहाँ भी जो बचेगा, यहाँ भी जो आएगा, यहाँ भी जो आएगा वो सेम चीज है। फायदा ये कि हम कुछ कॉमन ले पाएंगे। तो कॉमन क्या ले पाएंगे आप खुद भी समझ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब ऐसे जगह पे जाके सवाल चल गया कि आपका भी ब्रेन कहता होगा कि अब क्या करना चाहिए, तो 1 आ गया तो अब 0 लाने का प्रयास करेंगे, तो रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 है ना, और फिर रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कि हमको 0 आने के चांसेस हैं। जैसे 1 में से 1 गया तो 0, फिर b माइनस सी, फिर c माइनस a, फिर यहाँ भी 0 c माइनस a माइनस b, और फिर यहाँ पर मैं 1 a b, ओके, a प्लस b प्लस c, और फिर प्लस माइनस प्लस। अब इसमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं इसमें से, तो किधर से भी सॉल्व करो। सपोज करते हैं हम इधर ही लेते हैं, तो 1 को लिए, इधर बंद हो जाएगा, तो फिर क्या क्या बचेगा? b माइनस सी a माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस c माइनस a इंटू c माइनस a। यहाँ देखो b माइनस सी को a माइनस b से मल्टीप्लाई किया, c माइनस a से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी है, अब इसको इवेल्युएट करिएगा, इवेल्युएट करके आपको आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देख लीजिए, आराम से देखिए, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिए हैं, तो कॉमन लेने पर 1 1 1 बचेगा कि नहीं, फिर यहाँ बी सी ए है, सी ए बी है। अब ये बताओ कि हम लोग 1 में से 2 घटा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली है कि 0 b माइनस सी माइनस ए, फिर यहाँ भी 0 c माइनस ए माइनस बी और a b एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको ले रहे हैं तो इधर बन इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना होगा कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे सब कुछ कट जाएगा, तो इस फॉर्मूला पर सेटअप हो जाएगा। ये तुमने जानते हैं जी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, जानते हैं ना। ये कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस b प्लस c आवे और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो जब सॉल्व करते रहेंगे तो एक माइनस रहेगा, तो माइनस को बाहर में कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? फिर से कर दें क्या, ये फॉर्मूला है जो कि आप जानते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। अब बाकी जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर में सवाल नेक्स्ट क्लास में चलेगा। नेक्स्ट क्लास काफ़ी सवालें होंगे, सो तैयार रहिएगा और प्रयास कीजिए कि मेगा माइंड मैथ्स बाय संजय कुमार, ये जो यूट्यूब पर चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें, जिससे आपको भी और दूसरे को भी फायदा हो सके। ठीक है।